अस्सलाम वालेकुम। ज़रा गौर करके बताइए कि पेशावर की पुलिस लाइन की मस्जिद में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े के बाद अगर महकमा अफजाइश मछली खैबर पख्तूनख्वा को इसका सुराग लगाने का हुक्म दिया जाए तो क्या होगा? अगर वफाकी हुकूमत ने ये काम करना हो और स्टेट बैंक को इस वाक़े की तफ्तीश पर मुकर्रर कर दिया जाए तो क्या होगा? इन दोनों मफरूज़ों को आप हमाकत के सिवा कोई नाम नहीं दे सकते। अच्छा, मान लीजिए कि इसी अंदोनाक वाक़े के बाद ये फ़ैसला किया जाए कि अब पुलिस नए सिरे से बनाई जाएगी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नए कानून बनेंगे वगैरह वगैरह, तो आप क्या सोचेंगे? ज़ाहिर है आप इसे भी एक लहजे में ही अहमकाना इक़दामात ही करार देंगे। इसकी सीधी सी वजह यह है कि पुलिस मौजूद है, दहशतगर्दी से निपटने के महकमे मौजूद हैं, कोई सियासी पार्टी ऐसी नहीं जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हो, गोया एक अमूमी इत्तफ़ाक़ राय पहले से पैदा हो चुका है। इन सब असबाब के होते हुए किसी नए इक़दाम की ज़रूरत है, ना किसी महकमे की। हाँ, ज़रूरत है तो अपनी पूरी ताकत मुजतमा करके दहशतगर्दों का सुराग लगाकर उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की। इस काम के लिए किसी नई मुशावरत की ज़रूरत है, ना सियासी हरीफों के दरमियान मुज़ाकरात की। ये ज़िम्मेदारी कुल्लियतन हुकूमत की है कि वो अपना काम करे और जल्द से जल्द बताए कि हमारे जो 103 लोग दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, इसके ज़िम्मेदार कहाँ हैं। पाकिस्तान के रियासती निज़ाम की रगों में लहू की तरह दौड़ती बेमिसल नालायकी का नया सबूत ये है कि हुकूमत ने इस दर्दनाक मौके पर काम करने की बजाय ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। एक जमहूरी मुल्क में मसाइल को पार्लियामेंट में ले जाने की बजाय ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में लेकर जाना दरअसल दस्तूर को नज़रअंदाज करने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान के दस्तूर में पार्लियामेंट ही वो इदारा है जहां अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठकर फैसले सादिर करते हैं। मसाइल को पार्लियामेंट में ले जाने की बजाय ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ले जाना दरअसल काठ की पुतलियों का इजलास मुनक्किद करके अपनी नालायकी को जवाज देने के सिवा कुछ भी नहीं। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमत ऐसी पार्टियों को भी बुलाकर उनसे मशवरा करेगी जो पार्लियामेंट की एक नशिस्त जीतने के भी अहल नहीं। उनके भी 2 नुमाइंदे वहाँ बैठकर उल्टे सीधे फैसलों में शामिल हो जाएंगे जिन्हें हुकूमत मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले करार देकर हम पर नाफिज करने लगेगी। पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम में इंतज़ामी फ़ैसले हुकूमत ने करना होते हैं जिनके लिए ये अवाम को जवाबदेह है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बैठे लोगों में से अक्सरियत उन लोगों की होती है जो अवाम को जवाबदेह नहीं होते बल्कि मखसूस मफादात की रखवाली करते हैं। मफादात की रखवाली करने वालों के सामने दहशतगर्दी जैसे नाजुक मसाइल फैसले के लिए रखना फ़ी नफ्सी ही ऐसा अजीबो गरीब इक़दाम है जिसकी तायद जमहूरियत पर यकीन रखने वाले किसी भी शख्स के लिए मुश्किल है। इसकी वजह है कि पार्लियामेंट के क़वाइद व ज़वाबित में ऐसे लोगों से मुशावरत की गुंजाइश मौजूद है जो अवाम के मुंतखब करदा तो नहीं मगर किसी दूसरे हवाले से कारआमद साबित हो सकते हैं। इसके बावजूद उनका किरदार मुशावरत और सिर्फ मुशावरत तक ही महदूद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जैसी मावराए पार्लिमान मुशावरत दरअसल इस एतराफ़ के भी मुतरादिफ है कि मौजूदा हुकूमती मजमूए ने पार्लियामेंट को किसी भी अपोजिशन से अपने हाथों खाली कर दिया है। इंतखाबात की नई तारीख के बगैर 2 सूबों की शिकस्ता असम्बलियों के साथ कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ की खाली कुर्सियाँ दुनिया को ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि इस वक्त मुल्क में जारी बंदोबस्ती निज़ाम की क्या तौक़ीर है। एक उजड़े हुए पार्लिमानी निज़ाम की इस बाक़ियात को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तायद मुहैया करने के लिए पेशावर के साहने को इस्तेमाल करना सियासत की ऐसी बेरहमी है जिसकी दाद देने के लिए भी कठोर दिल होना पड़ता है। इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पहले ही जिस अंदाज में वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को इस सानहे का ज़िम्मेदार ठहराने की बाकायदा कोशिश की है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि इसमें तहरीक इंसाफ को बुलाने का मकसद मुशावरत नहीं बल्कि इसकी मुश्कें कसकर जुर्म कबूल करवाना है। इसके बाद खुद वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने पिछले 10 बरसों में खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से उसके हिस्से के तौर पर मिलने वाले पैसों की गिनती करके बता दिया है कि वो तहरीक इंसाफ को अपनी बुलाई हुई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए
کیوں ہاتھ بڑھا رہے ہیں؟ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کانفرنس میں جہاں حکومت کا ساتھ دینے والی چھوٹی بڑی 13 جماعتوں کے 2 رکن بیٹھے ہوں گے، وہاں تحریک انصاف کے 2 ارکان کو ہدف بنا کر چاند ماری کی جائے گی، اور اگر یہ رد عمل دیں گے تو فوری طور پر غیر جمہوری ہونے کا شور مچا دیا جائے گا۔ واک آؤٹ کریں گے تو قومی سلامتی کے مسائل سے عدم دلچسپی کا الزام لگے گا اور تماشا بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اس کانفرنس میں ہونا ہوانا تو خیر کیا ہے، البتہ حکومت کو اپنے سب سے بڑے حریف کے خلاف کچھ مواد ضرور میسر آ جائے گا۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دہشت گردی پاکستان کا ایسا مسئلہ ہے جو آج پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس وقت سے ہے جب ہم نے افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک کمزور ریاست کے اتنے بڑے فیصلے کے نتائج دہشت گردی کی صورت میں نکلے۔ اس کے بعد طالبان کے خلاف جب ہم امریکہ کے ساتھ ملے تو ایک بار پھر دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ اس افرید کو پیدا کرنے میں جہاں ہم نے کردار ادا کیا ہے، وہاں پاکستان کے دشمنوں نے بھی اسے بڑا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان ہر 2 صورتوں میں فرنٹ لائن اتحادی بن کر کافی نقصان اٹھا چکا ہے۔ اب ایک بار پھر افغانستان میں بدلتی امریکی ترجیحات کا تقاضا ہے کہ پاکستان اس کے کھیل کا حصہ بنے۔ ظاہر ہے پاکستان کے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں۔ اس بدگمانی میں بھی کوئی حرج نہیں کہ ہمارے دشمن بھی یہی چاہیں گے کہ ہم ایک بار پھر افغانستان کی آگ میں جلنے لگیں۔ اس لیے کوئی بعید نہیں کہ پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ ہمیں اشتعال دلانے کے لیے کیا گیا ہو، تاکہ ہم اپنے ہی علاقوں میں ایک بار پھر فوجی آپریشن میں الجھ جائیں۔ ظاہر ہے اس آپریشن کے اثرات افغانستان پر بھی ہوں گے، اور یوں ہمیں ایک بار پھر امریکی مدد کی ضرورت پڑ جائے گی، جو کئی طرح کی مصیبتیں اپنے ساتھ لائے گی۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اس طرح کے کسی بھی کھیل کا حصہ بننے کی بجائے افغانستان کے ساتھ تعلق استوار کر کے وسطی ایشیا تک پہنچنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ ظاہر ہے یہ مشکل راستہ تھا، اور اس پر پہلا قدم اٹھاتے ہی مارچ 2022 میں وہ مراسلہ آ گیا جسے عمران خان سازش کہتے ہیں، اور کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی نے اسے مداخلت کی کوشش سے تعبیر کیا تھا۔ خیر، یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے جس کا ہمیں اس وقت سامنا ہے۔ ہماری موجودہ حکومت سیاسی طور پر اتنی طاقتور ہے، نہ اتنی سیانی کہ یہ اہم ترین معاملہ صرف اس کی یا اس کی بلائی ہوئی آل پارٹیز کانفرنس پر چھوڑ دیا جائے۔ اس معاملے کے ہر پہلو پر بحث کر کے کسی متفقہ نتیجے تک پہنچنا ایسی پارلیمنٹ کا کام ہے جسے عوام کا اعتماد حاصل ہو، اور وہ اس پر کھلی بات کر کے آگے بڑھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ برسر اقتدار مجموعہ اپنی مرضی سے آل پارٹیز کانفرنس نامی کلب کو ادارہ قرار دے کر غلط فیصلے کرا لے اور سارا ملک انہیں مان بھی لے۔